हेलो फ्रेंड्स, तो मज़ीद हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अब हम काम करेंगे ये वाला जो सेक्शन है जिसको हमने स्किप किया था कि एडिट यूज़र डिटेल्स। जो भी लॉगिन यूज़र होगा वो ख़ुद को यहाँ से एडिट कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करें तो इस फॉर्म को यूज़ करते हुए, तो चलें इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले टॉप बार पे जाते हैं और हमारे पास यहाँ पर एडिट यूज़र डिटेल्स हैं। आप कोई वेरिएबल दें, ये भी दे सकते हैं। सपोज मैं देता हूँ एडमिन आईडी, कुछ भी आप दे सकते हैं, अप टू यू। जो इक्वल होगी को किसके इको करते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पर ये एडमिन आईडी है इसके ये इक्वल होगी और वो इको भी कराते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। देन हम क्या करते हैं, एडमिन एरिया में जाते हैं और यहाँ पर एक पेज क्रिएट करते हैं एडिट यूज़र डॉट php के नाम से। ओके, और फिर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसको औरों की तरह इसको भी कॉल करते हैं कि अगर हमारे पास URL में admin_id आ जाए तो कौन सा पेज ओपन हो, edit_user.php। ठीक, और ज़रा इसको हम टेस्ट करते हैं। इसके लिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। एडिट यूज़र पे क्लिक करें तो हमारे पास आईडी आ रही है, जो भी इस लॉगिन यूज़र की आईडी थी वो, और उससे रिलेवेंट का पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो अब हमने सारा जो काम करना है वो यहाँ पे करना है। मैं किसी एक जगह से यहाँ से सपोज ये उठा लेता हूँ, पूरा कोड मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसकी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और देन ये ऑलरेडी है हमारे पास nz_यूज़र्स में। कुछ चेंजेस यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे कि nz की जगह मैं कहता हूँ अपडेट यूज़र डिटेल्स, और यहाँ पर भी मैं कहता हूँ अपडेट यूज़र डिटेल्स। ठीक, और चलें एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करके देखें तो सिंटैक्स एरर आ रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट को यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर इस इफ स्टेटमेंट को हमने क्लोज़ करना है। एल्स का जो हमारे पास पोर्शन था, जैसे कि ये वाला सेक्शन, ठीक है, इसको हमने क्लोज़ किया। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर उसी तरह से फॉर्म आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो भी रेलेवेंट इस आईडी जो यहाँ पर प्रिंट होके आई है उसका डेटा यहाँ पर हमने डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम बॉडी सेक्शन के बाद आएंगे और यहाँ से हम PHP को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक वेरिएबल में यहाँ पर बनाता हूँ और उसको हमने क्या करना है, गेट ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पर गेट करते हैं क्या, admin_id, जो हमारे पास कहाँ पे आई थी, यहाँ पर URL में। ठीक है, उसको हमने गेट किया और इस वेरिएबल को असाइन कर दिया। देन एक और वेरिएबल यहाँ पर हम बनाते हैं और एक क्यूरी लिखते हैं यहाँ पर कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन के टेबल से वेयर admin_id इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, जो भी इस वेरिएबल में गेट होके आई है। ठीक है, और उससे रिलेवेंट का डेटा उठा के इस वेरिएबल को ये असाइन करेगा। पहला काम हो गया। देन हम एक और वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं और कहते हैं कि MySQLi क्यूरी, और सबसे पहले हमारे पास कनेक्शन है, देन जो भी इसमें गेट होके आया है। ठीक, और देन हम क्या कर सकते हैं, वाइल लूप को यहाँ पर यूज़ करेंगे और हमने क्या करना है, row_user, कुछ भी आप वेरिएबल दे सकते हैं, MySQLi fetch और array। ओके, भी क्लोज होगा। कहाँ से फिच होगा, जो भी इस वेरिएबल में वो फिच होके इस वेरिएबल को असाइन होगा। ओवरऑल देन हमने बारी बारी कॉलम से इसको फिच कराना है और स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वेरिएबल्स में हमने उसको असाइन करना है। इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं admin_id के नाम से, और इसको हमने क्या करना है, row_, इस वेरिएबल में जो भी है वो कहाँ से फिच होगा, हमने बारी बारी अभी टेबल को देखना है। admin_id है कॉलम का नाम,
ओके। और मैं इसको कपल ऑफ टाइम्स क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ ताकि मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। सेकंड हमारे पास क्या है, एडमिन अंडरस्कोर नेम है, एडमिन अंडरस्कोर नेम। देन हमारे पास ईमेल है, इसके लिए भी कॉलम है, कॉलन का नाम है ईमेल। देन क्या कर सकते हैं, हमारे पास पासवर्ड के लिए भी हम कुछ रखते हैं। पासवर्ड के लिए क्या कर सकते हैं, एडमिन अंडरस्कोर पास है, तो यहाँ पर भी एडमिन अंडरस्कोर पास लिखते हैं। फिर हमारे पास क्या है, पासवर्ड के बाद इमेज है। ओके, कॉलम का नाम मुझे याद है, इमेज है, आप कंफर्म कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट, और देन क्या करते हैं, कुछ और दफ़ा पेस्ट करते हैं। फिर हमारे पास कंट्री है, फिर हमारे पास कंट्री के बाद क्या हो सकता है, हमारे पास अगर हम देखें तो एड्रेस है, एड्रेस। फिर हमारे पास जॉब है और अबाउट है, ठीक है। फिर जॉब, जॉब और हमारे पास है अबाउट, ठीक। ये सारा काम हमने किया, फिच किया, स्पेसिफिक वेरिएबल्स में हमने डाला। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बारी बारी इसको हम वो करते हैं, इसको हम, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ, या रहने ही देते हैं, कोई इस तरह का इशू नहीं है, ठीक। अगर आप रहने देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत फ़िलहाल हमें नहीं है। जैसे कि मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ये मैंने टेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ किया था, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, वैल्यू जो इक्वल होगी किसके, जो भी हमारे पास है यहाँ पर। आई थिंक मुझे याद है सारे वेरिएबल जो हमने बनाए सेम कॉलम्स के नाम से बनाए, तो मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो बाकी मैं इसके लिए कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। तो एडमिन ईमेल है, फिर पासवर्ड के लिए एडमिन पास है, फिर यूज़र इमेज है, तो इमेज के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वायर को इधर से हटा लेते हैं, और यहाँ पर इसके लिए हम एंटर कर लेते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर img को यूज़ करेंगे, टैग को, और सोर्स देंगे। और सोर्स ऑलरेडी पहले हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एडमिन अंडरस्कोर इमेजेस में है, तो वो क्या है, एडमिन अंडरस्कोर इमेजेस में हमारे पास जो भी इस नाम से सेव हुआ है, इको करते हैं एडमिन, ऊपर चलते हैं, देखते हैं हमने वेरिएबल क्या बनाया है इमेज के लिए, एडमिन अंडरस्कोर इमेज। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। फिर हमारे पास यूज़र कॉन्टैक्ट है, तो इसके लिए इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसको क्लोज़ कर लेते हैं, इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं, और फिर मैं ये सारा कॉपी कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट के लिए। यहाँ पर एडमिन कॉन्टैक्ट, फिर हमारे पास कंट्री है एडमिन कंट्री, फिर हमारे पास एड्रेस है एडमिन एड्रेस, और देन हमारे पास एडमिन जॉब है जॉब, और देन हम यहाँ पर लिखते हैं, इको करते हैं, बल्कि इसकी वैल्यूज़ की अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया है, और हमारे पास यहाँ पर है अबाउट, ठीक। और थोड़ी सी हम यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर है एनजेड की जगह हम कहते हैं अपडेट यूज़र डिटेल्स, ओके। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स एरर आ रहा है कुछ, अनएक्सेप्टेड 22, ओके।
तो देखते हैं कहीं हमने सेमी कॉलन्स मिस किया या एक्स्ट्रा डाला है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर। तो इशू यहाँ पर है, हमने वाइल लूप की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास और कुछ एरर आ रहा है। देखते हैं कि क्या है, कि इसको देखता हूँ और वापस आता हूँ। ओके, सिंपल है। अगेन हमने यहाँ पर मिस्टेक की है, FETCH होता है। ओके, FETCH फीचर है। ओके, इसको अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर @_ के स्पेलिंग में मिस्टेक है। ओके, अबाउट ये चीज़ें आती रहेंगी, हमने करेक्ट करना है। ठीक है, रिफ्रेश करें तो सारा कुछ यहाँ पर हमें डिस्प्ले करा है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये इमेज के लिए थोड़ा सा इसकी विड्थ दे देते हैं। विड्थ हम इसके लिए दे देते हैं 100 पिक्सल और हाइट दे देते हैं हम इसके लिए सपोज, जैसे कि हमेशा हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, 70 पिक्सल। ओके, अब अगर हम रिफ्रेश करें तो इमेज भी हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक, ये सारा कुछ हमने डिस्प्ले कराया। अब हमने जो भी यहाँ पर कोई भी अपडेशन करानी हो, जो भी चेंजेस करके अपडेट यूज़र डिटेल्स पे क्लिक करें तो ये अपडेट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर बॉटम पे आ जाएंगे बिल्कुल, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, PHP हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक, तो इसको भी मैं एंटर कर लेता हूँ और यहाँ से हम अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबमिट टाइप हम इसका सबमिट दे देते हैं। नेम आप सबमिट भी रख सकते हैं, तो अपडेट भी रख सकते हैं, अप टू यू। तो यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ इस सेट क्या सेट हो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को, और यहाँ पर हम देते हैं अपडेट। ठीक, और अगर हम कहते हैं कि इस अपडेट नाम के बटन पे क्लिक हो जाए तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म हो जाए, तो वो क्या फंक्शंस होंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो इक्वल होगी किसके, हम इसको गेट करते हैं कहाँ से, हमने अपने URL से गेट करना होगा @_id। ठीक है, और देन हमारे पास सेकंड है @_name, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को, और कॉलन का जो फील्ड है उसका नाम भी हमारे पास यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे फील्ड के नेम्स को। ठीक है, @_ यहाँ पर है नेम। ठीक, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब कुछ यहाँ पर करते हैं। देन हमारे पास है सेकंड ईमेल, और यहाँ पर हमारे पास है देन पासवर्ड। ओके, पासवर्ड। फिर हमारे पास क्या था, अगर हम देखें तो कॉन्टैक्ट के लिए कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर भी हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट। फिर हम क्या कर सकते हैं, कंट्री के लिए लिखते हैं कंट्री। ओके, जो भी इन फील्ड्स में होगा, ठीक है, ये फील्ड्स में सपोज यहाँ पर A है तो वो असाइन हो गया, क्या चीज़ था, कॉन्टैक्ट था, वो इस वेरिएबल को असाइन होगा। जो जो भी फील्ड्स में होंगे वो इन वेरिएबल्स को असाइन होंगे। ठीक, कंट्री के बाद हमारे पास क्या है, दे देते हैं एड्रेस के लिए। फिर हमारे पास क्या हो सकता था, एड्रेस के बाद जॉब और अबाउट है। ठीक है, तो ये मैं करता हूँ जॉब के लिए, सॉरी एड्रेस के लिए था, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ जॉब के लिए जॉब, और हमारे पास लास्ट में था सॉरी अबाउट और अबाउट। देन एक चीज़ हमारे पास रह गई है यहाँ पर इमेज, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ @_image के नाम से, जो इक्वल होगा, हम ग्लोबल वेरिएबल इमेज के लिए हमेशा फाइल्स का यूज़ करते हैं, और
हमारे पास ऊपर फील्ड का नाम भी यही है, ठीक है। जो टेक्स्ट बॉक्स है या जो भी फील्ड है उसका नाम, और हम कहते हैं ये क्या है, इसका नाम है। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, टेम्प इमेज या टेम्प नेम दे देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और हम यहाँ पर कहते हैं कि ये एक टेम्परेरी नाम है इसका, ठीक। उसके बाद हमने क्या करना है, मूव करना है, मूव अपलोडेड फाइल्स को यूज़ करके। और क्या होगा, जो भी इस टेम्परेरी नेम है वो, और हमारे पास हमें ऑलरेडी पता है इसका पाथ का, जो हमने यहाँ पर देख भी लिया था, एडमन अंडरस्कोर इमेजेस हैं। हम कहते हैं कि एडमन अंडरस्कोर इमेजेस हैं, और किस नाम से ये आ जाएगा, ये इस नाम से, जो भी इस वेरिएबल का जो नाम है, जो वेरिएबल हमने रखा है इसमें जो भी आएगा वही नाम होगा, ठीक है। इस नाम से ये इस फोल्डर में क्या होगा, सेव हो जाएगा, ठीक। और दैट्स इट, यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास दो कंडीशंस, एक कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि इमेज जहाँ जहाँ यूज़ होता है तो हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। सपोज़ कोई भी यूज़र जो है वो इमेज को चेंज नहीं करना चाहता है, बाकी किसी फील्ड को चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखते हैं और हम कहते हैं कि अगर इमेज क्या है, चेंज नहीं हुआ है, मीन्स एम्प्टी है, तो क्या करें। तो क्या करें, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं और जो इक्वल होगी किसकी, हम कहते हैं कि अपडेट करो किसको, एडमिन के टेबल को, और सेट करो किसको, हम सारे इन फील्ड्स को लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल ही लेता हूँ, ठीक है। ये एक कॉलम का नाम है, वो सेट करो जो भी इस वेरिएबल में है इसके। देन क्या है, ईमेल है, जो भी इस फील्ड को सेट करो किसके, जो भी इस वेरिएबल में है। देन हमारे पास क्या है, पासवर्ड है, तो पासवर्ड के लिए जो भी इस वेरिएबल में है, इस वेरिएबल में है वो इसके लिए सेट करो। यहाँ पर अपडेट हो के आ जाएगा। कॉन्टैक्ट है, ओके, वो सेट होगी किसके लिए, इस वेरिएबल में जो भी है। देन हमारे पास कंट्री है, वो सेट होगी किसके लिए, इसके लिए। कंट्री के बाद हमारे पास एड्रेस है, काफ़ी लंबी क्वेरी बन रही है, ओके, नो प्रॉब्लम। एड्रेस तो हमें $साइन हमेशा हटा ही लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कॉलम्स के नेम्स हैं जो सेट होगा इन वेरिएबल्स के। एड्रेस के बाद हमारे पास है जॉब, ओके, जो इक्वल होगा किसके, इस जॉब के वेरिएबल के। अबाउट एडमिन है, ये इक्वल होगा किसके, इस वेरिएबल के अबाउट एडमिन, अबाउट एडमिन जॉब था, अबाउट एडमिन, ओके, जॉब का हो गया, अबाउट एडमिन हो गया। अब हमारे पास क्या है, इमेज के लिए। इमेज के लिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इमेज को खाली रखा हुआ है, ठीक। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने डेफिनेटली यहाँ पर क्यूरी देनी होगी, मतलब कंडीशन देनी होगी, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। वेयर एडमिन अंडरस्कोर ID इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगी, जो भी इस वेरिएबल में आया है, ठीक है, इसके इक्वल होगी। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाते हैं रन यूज़र के नाम से, ओके, MySQLi क्यूरी, और सबसे पहले हमारे पास कनेक्शन है, देन जो भी इस वेरिएबल में, ठीक, एक्चुअली वेरिएबल है, ये हो गया।
ये तो काम हमने कर लिया किसके लिए, अगर इमेज को अपडेट नहीं कराना है, ठीक। तो एल्स को यूज़ करेंगे और यही पूरी क्वेरी को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, थोड़ी सी हमने चेंजेस करनी होगी। और हम यहाँ पर क्या हाँ देखते हैं, हमारे पास पासवर्ड के बाद है इमेज, तो चलिए इसी के बाद कर लेते हैं। एडमिन पास के बाद मैं सबसे पहले ये कॉपी कर लेता हूँ, admin_image। हमारे पास जो फील्ड का नाम है वो है admin_image, जो इक्वल होगा किसके, जो भी इस वेरिएबल में है, ठीक है, इसके ये इक्वल होगा। इसके बाद हम कहते हैं कि जब ये सब कुछ सक्सेसफुली हो गया तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करो, जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को यूज़ करता हूँ, सॉरी मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, और हम कहते हैं कि अगर सब कुछ सक्सेसफुली हो गया, ओके, इस वेरिएबल में आ गया, तो क्या करें, तो हम यहाँ पर इको करते हैं, सॉरी, और इको करके एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट, ओके। और आप चाहें तो अलर्ट भी जनरेट करा सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड, ओके। और इसके बाद हम फिर इको कराते हैं, एक और यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, मालूम नहीं कितने एरर्स होंगे, विंडोज़ नो प्रॉब्लम, एरर्स आएंगे तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा हमें। तो index.php में ओपन हो, और किस पेज पे ओपन हो, यूज़र का पेज है, हमारे पास यूज़र की पेज जो एसोसिएट है view_user.php में, वहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ठीक। और साथ में हम सेल्फ पे लिखते हैं, ओके। लेट्स रिफ्रेश। एरर तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। मैं ईमेल को फ़िलहाल नहीं चेंज करता हूँ, और बाकी चीज़ों को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, सिंगल ए की जगह हम AAA दे देते हैं, और अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो ये फ़िलहाल नहीं हुआ है, ठीक है। रीज़न क्या है, मैं ज़रा चेक करता हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर फोल्डर का नाम गलत दिया है, admin_image, इसको क्रिएट करते हैं। फिर क्यूरीज में हमारे पास कुछ यहाँ पर हमने कॉलम्स को मिस किए हैं, जैसे कि कंट्री के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा, ओके। देन इसी तरह यहाँ पर भी कंट्री के बाद आएगा, एड्रेस के बाद भी हमने मिस किया हुआ है, ठीक है। एड्रेस के बाद हम दोनों क्यूरीज में इसको अपडेट कर लेते हैं, और बाकी आई थिंक ठीक है। चलें अभी चलते हैं वापस, एडिट पे जाते हैं, ओके। और ये चेंज कर लेते हैं, फ़िलहाल इमेज को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अपडेट उस पर क्लिक करें, अलर्ट आ गया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं चेंजेस हो गई। और यहाँ पर हम ब्राउज़ करके देखें तो यहाँ पर भी ये सारा कुछ चेंज हो रहा है। और इसी तरह अगर आप इमेज को भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, कहीं से कोई इमेज उठा ले, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ सैम्प में, मेरे पास इमेजेस यहाँ पर हैं तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ। अदरवाइज़ अप टू यू, आप के पास किसी में कहीं पड़ा हुआ तो कहीं और से भी उठा सकते हो, ठीक है। सपोज़ मैं ये वाला इमेज दे देता हूँ और मैं अपडेट कर लेता हूँ, और अब अगर हम देखें तो इमेज भी चेंज हो गया, जो कि मैं प्रीवियस ये वाला रखना चाहता हूँ ताकि वही कोई ह्यूमन फेस आ जाए, ठीक। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं न्यू लेक्चर में।